हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज योर फिजिक्स मेंटोर शुभम और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपका ये लेक्चर 3 है यूनिट एंड डायमेंशन का। इसके पहले यार हम लोगों ने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ देखी थी जो कि हम लोग डायमेंशन उनका निकालना सीख रहे थे। उसी कड़ी में आज आगे चलते हैं और लगभग 12-13 फिजिकल क्वांटिटीज़ थी जो कि आपके डेली लाइफ में बेसिकली आप जब फिजिक्स करोगे तो आपको यूज़ आती हैं, तो उनका हमने निकाला था। और अभी 20 से 25 लगभग बची हुई हैं जिनका आज हमको निकालना है इस लेक्चर में। और अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट विजिट नहीं की है तो इस क्लास 11 फिजिक्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस चैनल पे। और अगर आप नए हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और यहाँ पे आपको कंप्लीट फिजिक्स का पूरा सिलेबस कवर हो रहा होगा अक्टूबर के पहले, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हम लोग क्या क्या चीज़ें हैं, आगे आपकी कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिनका हम लोग आज डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला है वो 13। आज थोड़ा सा जल्दी करेंगे ताकि आपकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है जो कि आपको याद रखनी है, उनका डायमेंशन फॉर्मूला याद रखना है, वो आज कर लो। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग यूजेस देखेंगे कि किस प्रकार से आपका डायमेंशन फॉर्मूला ये जो यूज़ होता है, ठीक है, इसके किस प्रकार से यूजेस होते हैं वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपका है जो प्रेशर है, ठीक है। प्रेशर को कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। और अगर हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो प्रेशर क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स का क्या होता था, MLT-2 क्या होता था, MLT-2 अपॉन कितना हो जाएगा एरिया का L², ठीक है, L²। तो ये आपका क्या हो गया पूरा, बोलो, ये MLT² L² तो L की पावर -1 तो ML की पावर -1 T की पावर -2। बोलो, इसमें कोई डाउट, ML की पावर -1 और T की पावर -2, इतना हो गया। और अगर हम लोग इसकी यूनिट की बात कर ले तो यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट सेम देखो, M है मास, केजी में आपको लेना है, मास क्या होगा केजी पर मीटर, और ये क्या है आपका टाइम सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बोलो, इतना आपको समझ में आया क्या, इतना समझ में आ गया हो तो एक और इसकी यूनिट है दैट इज पास्कल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, पास्कल। ये एक तो आपका केजी मीटर स्क्वायर हो गया, एक पास्कल हो गया, और एक और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलो, इतना समझ में आया क्या, इतना आया तो आगे चलते हैं। और जो भी डाउट हो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एक एक चीज़ आपको बेसिक से बहुत अच्छे लेवल तक ले जाया जाएगा। अभी हम लोग नीट और जेई के क्वेश्चंस भी देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके लिए आगे हम लोग चीज़ें करेंगे। उसके पहले जो बेसिक चीज़ें हैं एटलीस्ट वो जान लेते हैं, ठीक है। तो चलो, ये तो हो गया आपका प्रेशर का। आगे चलें, आगे हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा आज जल्दी करेंगे नहीं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। स्ट्रेस की बात कर लें। स्ट्रेस क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन एरिया, जिसको कि हम लोग सिग्मा से डिनोट करेंगे। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो सेम MLT-2 अपॉन L², तो इसका भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा MLT की पावर -2 अपॉन कितना L²। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से आपका क्या हो गया डब्बे में बंद, फिर से क्या हो गया MLT -M की पावर, अरे L की पावर -1 T की पावर -2। बोलो, यूनिट लिख लोगे केजी पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, मतलब सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। बोलो, इतना हो गया क्या, अगर इतना हो गया तो आगे चलें। चलो, अब देखो, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं और 15 नंबर की बात कर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर आपको स्लो लग रहा हो तो 1.25x पे आप देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा स्लो है चीज़ें, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे स्पीड नहीं बढ़ा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, आपको जल्दी से जल्दी चीज़ें हो जाएगी। 1.25 पे आई थिंक इनफ है और अच्छे से आप कर लोगे, ठीक है। 15 की बात कर लेते हैं। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन आपका डेल्टा चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ डेल्टा L/L। ये सारी चीज़ें अभी आप घबराओ मत कि मतलब ये सब चीज़ें क्या है, स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेस क्या है, प्रेशर क्या है, फोर्स क्या है। कुछ चीज़ें आपको देखी हुई लग रही होंगी, बट अभी कुछ चीज़ें आप 11th और 12th के अंदर पूरी चीज़ें आप पढ़ लोगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप बस डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सीखो और
कोशिश करो कि कुछ कुछ जो बेसिक है उनको याद कर लो, ठीक है। जैसे फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, और आगे की वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, उनका आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैं बता दूंगा कौन कौन सा आपको याद रखना है, ठीक है। डेल्टा एल बाई एल, दोनों क्या है, एल है, तो आपका क्या हो जाएगा, एल अपॉन एल, यहां क्या होगा, एल की पावर 0। ये क्या हो गई, यूनिट लेस, ठीक है। ये क्या है, डायमेंशन लेस एंड यूनिट लेस। ये क्या है, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। बोलो इतना आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे चलें 16। अब इसके बाद यंग मॉडुलस, और ये क्वेश्चन आपका कई बार नीट और जेई में पूछा गया है, यंग मॉडुलस का। यंग ऐसे सीधे क्वेश्चन आया था, 4 नंबर का क्वेश्चन, कि व्हाट इज द बेसिकली आपका ये जो डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, तो उसमें से आपको देखना होगा, ठीक है। यंग मॉडुलस, इसका क्या होगा, इसको हम लोग कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा जगह की कमी के कारण बहुत सी चीज़ें आपको हौच पौच हो गई होंगी, ठीक है। तो इसका क्या होता है, आपका वाई से स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को, इसका जो रेशियो होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो ही क्या होता है, यंग मॉडुलस होता है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। अब देखो दोनों का आप ले लो, क्या ले लो, रेशियो ले लो। पहले का क्या था, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 अपॉन एल की पावर 0, क्या हो जाएगा आपका। तो अगर ऐसा करोगे आप, तो एम की पावर एल -1 टी की पावर -2, ठीक है, इतना हो जाएगा। यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलो इतना समझ में आ गया क्या। आगे चले 17 सॉरी, सरफेस टेंशन। सरफेस, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे, सरफेस टेंशन ये फ्लूइड में आप पढ़ोगे, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। सरफेस टेंशन को क्या कहेंगे, एफ बाई एल, ठीक है, फोर्स जितने लेंथ में आपका लग रहा हो, ठीक है। अब इसको हम लोग किससे, फोर्स को एम एल टी माइनस टू, और क्या आपका एल एक नीचे है, एल नीचे है, तो एल से एल क्या गया, और बचा कितना, एम टी की पावर -2। बोलो इसको क्या लिखोगे आप, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। बोलो, अरे ये केवल मीटर होगा, ठीक है, तो इसको डिलीट। बोलो इतना समझ में आ गया क्या। अगर इतना आ गया हो तो आगे चलते हैं, ठीक है। अब न्यू पेज ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या कितने किए, 17। अब 18 की बात कर लेते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं, ठीक है, के से। F इक्वल टू के एक्स, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे, घबराओ मत। फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, F इक्वल टू के एक्स होता है। के आपका क्या हो गया, F बाई एक्स। बोलो x क्या है, लेंथ, F क्या है, फोर्स, तो फोर्स अपॉन लेंथ, MLT -2 अपॉन एल, एल से एल फिर गया, फिर सेम आपका आ गया। तो थोड़ा सा आपको MLT -2 अपॉन एल, तो यहाँ से क्या हो गया, एल से एल गया, तो MT। बोलो इसका आपका यूनिट क्या आ गया, के सॉरी आपका क्या आ गया यहाँ पे, केजी पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर आपका वही पुराना वाला केजी पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर न्यूटन पर मीटर। बोलो इतने में अगर कोई डाउट हो तो बताओ, आप कमेंट में बता सकते हो। आगे चलते हैं 19th, ये है आपका एंगल की बात कर लेते हैं। एंगल को किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। थीटा क्या होता है, लेंथ अपॉन रेडियस, लेंथ अपॉन ये आर, ठीक है। अब हम लोग ये क्या है, ये दोनों की दोनों क्या है, दोनों की दोनों आपकी बेसिकली 0, एल अपॉन एल 0 हो जाएगा, एल की पावर 0, ठीक है। तो थीटा की जो आपके डायमेंशंस होंगे वो क्या हो जाएगी, एल की पावर 0। ये भी क्या है आपका डायमेंशन लेस है, ठीक है, डायमेंशन लेस। बट इसकी क्या होती है,
इसकी यूनिट होती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ कोई क्वांटिटी डायमेंशन लेस है तो वो उसका यूनिट नहीं होगा। शायद मैंने नोट आपको एक लिखाया था, नहीं अभी मैं आपको नोट लिखा देता हूँ। तो ये क्या है, डायमेंशन लेस, बट इसकी यूनिट क्या है, यूनिट जो है वो क्या है, रेडियन। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप मार्क करके रख लो। कई बार क्या पूछ लेगा कि इफ द यूनिट इज डायमेंशन, इफ द फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस देन इट्स यूनिट विल बी यूनिटलेस। तो वो ऐसे दे देगा, तो आपको वहां पे समझना है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है जो एग्जांपल है कि यूनिटलेस नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि डायमेंशनलेस है तो यूनिटलेस होगा, नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। और अभी मैं आपको नोट लिखा दे रहा हूँ, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लिख लीजिएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो आपका प्लेन एंगल हो गया। अब हम लोग सॉलिड एंगल की बात कर लेते हैं। सॉलिड एंगल, सॉलिड, ये आपकी दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी, जैसा कि मैंने आपको पिछली, अगर आप लोग लेक्चर नंबर 1 देखोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको किसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये आपकी इसकी जो, अगर हम लोग डायमेंशन ए का क्या होगा, ए स्क्वायर, बेसिकली एल स्क्वायर पर एल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या, एल की पावर 0 हो गया, ये क्या है आपका डायमेंशनलेस, बट इसकी यूनिट क्या है, डायमेंशनलेस। यूनिट क्या है इसकी, यूनिट स्टेरेडियन। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा, बोलो। अब आगे चलें। आगे चलने से पहले आपको 2 नोट लिखा रहे हैं, ठीक है, वो नोट लिख लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कहाँ गया कर सो, ये पहला नोट क्या है, ऑल डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ऑल डायमेंशनलेस क्वांटिटी आर नॉट necessary to be यूनिटलेस। मतलब कि अगर क्वांटिटी डायमेंशनलेस है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूनिटलेस भी होगा। ठीक है, और वाइस वर्सा लिख लीजिए, ऑल यूनिटलेस क्वांटिटीज, लिख लीजिए ऑल यूनिटलेस क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस। ठीक है, जितनी भी यूनिटलेस क्वांटिटीज हैं वो सभी के सभी डायमेंशनलेस होंगी। ठीक है, लेकिन आपका उल्टा नहीं होगा, सभी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज यूनिटलेस नहीं होंगी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलें तो आपका B20 तक हो गया, और यहाँ पे हम लोग नई स्लाइड ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, अब 21। ठीक है, अभी कुछ और भी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से ही डिनोट करते हैं बेसिकली। तो एफ से डिनोट करेंगे, ये क्या होता है, 1 अपॉन टाइम। ठीक है, ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, क्लास 6 या 7 में पढ़ा होगा। इसका हम लोग डायमेंशन निकालेंगे तो क्या होगा, टी की पावर -1। तो जो आपका एफ है उसका क्या हो जाएगा, टी की पावर -1। तो बेसिकली आपका ये क्या हो जाएगा, यूनिट इसका क्या है, यूनिट हर्ट्ज या फिर एस पावर -1। ठीक है, सेकंड पावर -1। बोलो आगे चलें क्या, अब बात कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी हो गई। अब एंगुलर वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। दिस इज योर ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, ये आपका क्या होता है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका थीटा बाई टी आप लिख सकते हो इसको, थीटा बाई टी। अब देखो थीटा क्या है, आपका एंगल है, और टी क्या है, टाइम है। तो आप इसको क्या लिखोगे, इसका तो कुछ होता नहीं है, अब इसका डायमेंशन थीटा का कुछ होता नहीं है, तो टी का हुआ एस की पावर -1। ठीक है, तो ओमेगा का आपका क्या हो जाएगा, सिंपल टी की पावर -1। ठीक है, यूनिट क्या लिखोगे, यूनिट रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, बोलो इतना समझ में आ गया क्या, अगर इतना समझ में आ गया हो तो आगे चलें। ठीक है, अब ये हो गई आपकी एंगुलर वेलोसिटी।
अब देखो यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। अल्फा ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी या फिर ओमेगा बाई टी। अगर ओमेगा आपको पता है क्या होता है, टी की पावर -1, इसकी जो बेसिकली डायमेंशन फॉर्मूला होता है, टी की पावर -1 अपॉन टी कितना हो जाएगा, टी की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लो अपॉन टी, ये क्या हो जाएगा, टी की पावर -2। इसको क्या लिखोगे, पर सेकेंड, बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट। आगे चले, बोलो। अब देखो एंगुलर मोमेंटम की बात कर लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से। एल इक्वल टू, ये आप रोटेशन में ये सारी जो भी यहाँ पे क्वांटिटीज है ना, ये एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, ये सारी की सारी आपको रोटेशन चैप्टर आएगा, ठीक है, वहाँ पे आप पढ़ोगे। एल क्या होता है, एम वी आर। एम क्या है आपका मास है, वी क्या है वेलोसिटी क्या है, और आर क्या है डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसको क्या करोगे आप, कैपिटल एम, वी का क्या होता है, एम एल टी -1, ठीक है, एम एल टी की पावर -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एल टी की पावर -1 इंटू एल, बोलो। तो ये पूरा पूरा आपका क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -1। यूनिट क्या लिखोगे, यूनिट बोलो इसकी, यूनिट एक तो आपका केजी और मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बोलो इतना समझ आ गया। आगे चलें, अब बात कर लेते हैं किसकी, पावर की बात कर लेते हैं। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन पावर, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क क्या आपका क्या होता था, वर्क, तो आप लिखोगे एम एल स्क्वायर अपॉन टी की पावर -3, ठीक है। इतना समझ में आ गया क्या। और अगर आपने इसके पहले लेक्चर देखा हो तो वहाँ पे हमने बताया था कि इसकी एनर्जी आपको क्या होती है, ये बेसिकली यूनिट क्या होती है, एनर्जी की यूनिट जूल होती थी, तो जूल पर सेकेंड, ठीक है। इतना आई थिंक कि समझ में आ गया होगा। अगर इतना आ गया है तो आगे चलते हैं, और अब यहाँ पे नई स्लाइड लेते हैं फिर से, ठीक है। तो कहाँ तक हमने कर लिया, एंगुलर बेसिकली आपका पावर हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, और अब आगे चलते हैं, दैट इज आपका 26 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी। ठीक है, आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता था, F इक्वल टू जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर होता था। क्या होता था, F इक्वल टू जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। बोलो, ये तो सबने पढ़ा होगा, ठीक है, आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर है, जस्ट वेट, दिस इज आर स्क्वायर, ठीक है। तो जी क्या है आपका, देखो जी क्या है, एक्सेलरेशन, देखो यहाँ पे आप लिखो, तो आप क्या लिखोगे, आपको जी का निकालना है, ठीक है, बेसिकली आपको जी का ही निकालना है। तो ठीक है, जी इक्वल टू क्या, एफ आर स्क्वायर, एफ इधर गया आर स्क्वायर, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m1m2, ठीक है। m1m2 क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा, और आर स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, और फोर्स क्या क्या होता है, mlt-2 इंटू एल स्क्वायर, तो ml³ और t-2 अपॉन m स्क्वायर ऊपर जाएगा, m की पावर -1 l³ इंटू टी mlt, हाँ टी स्क्वायर, ठीक है। तो आप लिखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा m की पावर -1 और l³ इंटू टी की पावर mlt-2 ठीक है। तो बोलो क्या हो गया आपका, इसका यूनिट लिखना चाहोगे तो लिखो, L क्या है, मीटर क्यूब और अपॉन
kg, ये क्या है टाइम एस स्क्वायर, ठीक है, इंटू एस स्क्वायर डॉट, ठीक है। बोलो इतना समझ में आ गया क्या? इसमें कोई दिक्कत तो बताओ। आई डोंट थिंक इसमें दिक्कत होगी, ठीक है। आगे चलें, हम लोग चलते हैं और आगे आपका क्या है, आगे 27 प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है आपका, एच से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। ई इक्वल टू एच न्यू, ई इक्वल एस सी बाई लेमडा, अभी तक शायद आपने नहीं पढ़ा हो। ई इक्वल टू क्या, ई इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। और अगर हम लोग को एच निकालना है तो क्या हो जाएगा, ई बाई न्यू। बोलो ई क्या होता था आपका, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 अपॉन ये क्या है टी, ठीक है। तो टी की पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आपका पूरा क्या आ जाएगा, टी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो टी की पावर -1, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -1। बोलो इतना समझ में आ गया क्या? यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट यहाँ क्या हो जाएगा आपका, जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 28 आगे। अगर मोल की बात करें, नंबर ऑफ मोल, ठीक है, ये क्या होगा, एन से डिनोट करते हो आप, स्मॉल एन। तो क्या होता है, मास अपॉन क्या, मोलर मास, मोलर मास, ठीक है। तो इसका भी क्या हो गया आपका बेसिकली, अगर आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना चाहो तो मोल, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम लोग यूनिट इसकी क्या होगी, यूनिट मोल, ठीक है। बोलो इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ। नहीं, आगे चलते हैं और आगे 3-4 आपके और बचे हुए हैं, ज़्यादा नहीं हैं हम, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा अभी कि कौन कौन सी आपको याद करना है, ठीक है। अब देखो ये आपका मोल हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं गैस कांस्टेंट की। 28 तो हो गया था अभी भी, ठीक है। गैस कांस्टेंट, सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, ठीक है, अभी डरना नहीं, सारी चीज़ें पढ़ोगे। गैस 11th-12th के अंदर सारी चीज़ें आप पढ़ लोगे। गैस कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से, ठीक है। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पी वी इक्वल टू एन आर टी, वेयर P इज प्रेशर, V इज आपका वॉल्यूम एंड N इज नंबर ऑफ मोल्स, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T इज टेम्परेचर, ठीक है। तो आपका क्या निकालना है, R निकालना है। R क्या हो जाएगा, तो PV अपॉन NT, ठीक है। बोलो इतना कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो आप यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 अपॉन कितना, ये आपका जो है देखो मोल, मोल ये तो आपने पढ़ा यहाँ पे पीवी एन एन की यहाँ पे। अब देखो इसके बाद अपॉन क्या हो जाएगा, जो भी आपका टेम्परेचर है के इतना हो गया, इनटू कितना करोगे इसमें L3, तो ये आपका क्या हो जाएगा पूरा का पूरा। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो मोल और केल्विन नीचे रहेगा, बाकी आपका L3 से ये गया तो एम एल स्क्वायर, ठीक है, टी की पावर 2 और इस पे फिर के की पावर -1 और मोल का इनवर्स, ठीक है। ये आपका हो गया। इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट की हम लोग बात करें तो जूल पर मोल इनटू केल्विन, ठीक है। ये आपका क्या होगा यूनिट। बोलो इतना, इतने में अगर कोई डाउट हो तो बताओ। आई डोंट थिंक डाउट होगा। आगे चलें। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टीफन कांस्टेंट की। स्टीफन कांस्टेंट जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, स्टीफन तो बेसिकली एफ होगा, ठीक है। स्टीफन कांस्टेंट, ठीक है, स्टीफन कांस्टेंट जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब ये क्या होता है, ये बेसिकली आपका एक प्रकार से पावर आप समझ लो। तो P ये आपका क्या हो जाएगा, P इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, ठीक है। ये आप न्यूटन कूलिंग पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली आपका जब थर्मल फिजिक्स पढ़ोगे उस टाइम आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो और यहाँ पे ए भी होता है, ठीक है, सिग्मा ए टी की पावर 4, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे जो आपका इसका अगर आप डायमेंशन निकालना चाहोगे, बेसिकली आपको सिग्मा का निकालना है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें साइड कर लो। सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन ए टी की पावर 4, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आई डोंट थिंक। तो अब देखो यहाँ पे आप प्रेशर का क्या होता है, एम एल स्क्वायर इंटू टी की पावर -3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, प्रेशर का क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 अपॉन, अब ए का क्या होगा, एल स्क्वायर टी की पावर 4 ही रहेगा वो, ठीक है। अब देखो टोटल आपका कितना आ गया, एल स्क्वायर गया, खत्म। बचा क्या आपके पास, एम टी की पावर -3 और इधर ये आपका हो गया। तो इसको यहाँ पे आप टी मत लिखो, इसको आप के लिख लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसको के लिख लो, क्योंकि ये तो आपका एक टेम्परेचर है, एक टाइम हो जाएगा, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे के की पावर 4 लिख लो। बोलो इसमें कोई डाउट, अब ये नीचे था तो ऊपर गया, -4 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। इसमें आपको डायमेंशन फॉर्मूला अब तो निकालना आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई क्वांटिटी दे दी जाए तो उसका डायमेंशन, अगर आपको नॉर्मल फॉर्मूला पता है तो आप डायमेंशन फॉर्मूला बहुत आराम से यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लोगे, ठीक है। इसके अगली वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या क्या यूजेस हैं डायमेंशन फॉर्मूला को, किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन करने में हेल्प करती है, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग कितने क्वेश्चन कर लेते हैं। और उसके पहले एक दो चीज़ें और हैं जो कि आपको जानने की। इसकी यूनिट लिख लो पहले। इसकी यूनिट क्या होगी, वॉट पर मीटर स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है, सॉरी के की पावर 4। बोलो इतना समझ में आ गया क्या। अगर इतना आ गया हो तो आगे चले, और आगे एक दो और होंगे, मैक्स टू मैक्स एक दो और आपके कर लेते हैं। देखो अब हैं तो बहुत ढेर सारे, ठीक है, लेकिन हम लोग पूरा नहीं करेंगे, जितनी अपने काम की चीज़ है उतनी ही करेंगे, ठीक है। अब देखो एक आप चार्ज की, ये आप क्लास 12 में पढ़ोगे। चार्ज क्या होता है, क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। क्यू क्या होता है, क्यू इक्वल टू बेसिकली आई टी। क्यू इक्वल टू क्या, आई टी। अब क्यू डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, बोलो, कैपिटल आई करंट और टी, बोलो। तो हम लोग इसको किससे करते हैं, इसको हम लोग यूनिट क्या होता है इसका, यूनिट करंट एम्पियर, ठीक है, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, यहाँ ये जस्ट वेट, एम्पियर सेकेंड या फिर कूलम, ठीक है, एम्पियर सेकेंड या फिर कूलम। ये चार्ज की क्या होती है यूनिट, कूलम, एम्पियर सेकेंड या फिर कूलम, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, आगे कूलम कांस्टेंट दैट इज के, ठीक है। अब के बहुत ढेर सारे मतलब होते हैं, कहीं के डाइलेक्ट्रिक होता है, कहीं कूलम कांस्टेंट, तो मतलब आपको पूरा ये है कूलम कांस्टेंट, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, अब देखो ये कहाँ पे होता है, जैसे सपोज दो चार्जेस हैं Q1 एंड दिस इज योर Q2, ठीक है। तो इसके डिस्टेंस, इसके दोनों बीच का आपको फोर्स लिखना हो तो क्या लिखोगे, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। एफ क्या लिखते हो, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप के निकाल लोगे क्या, के क्या होगा आपका, के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0। बोलो ये आपका होता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है अभी। तो और अगर हम लोग यहाँ पे के की बात करें तो यहाँ पे एफ आर स्क्वायर अपॉन कितना, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, ठीक है। तो अब हम लोग के की यहाँ क्या लिखोगे आप, अगर डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एम एल टी -2 होता है, एफ एम एल टी -2। अब ये देखो यहाँ पे आपका वो भी है तो वो ऊपर जाएगा, एल एल, ये देखो आर स्क्वायर है। तो अब देखो यहाँ पे जो फाइनल आपका आएगा T-4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। बोलो इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, आप कमेंट में बिल्कुल बताइएगा। तो अगर हम लोग इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट कूलम की, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। बोलो इसमें कोई डाउट तो बताओ, नो डाउट, चलो ठीक है। अब देखो सिंपल है आपका, यहाँ फोर्स था आर स्क्वायर तो अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, तो ये क्या है आपका, चार्ज का Q होता था, तो यहाँ से आपको सिंपल दिख रहा है, ठीक है। आगे चले, दो और भी आपके और बचे हैं, दो, केवल और केवल दो।
तो कूलम कांस्टेंट हो गया। इसके बाद हम लोग करते थे परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, ठीक है। पहले हम लोग परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कर लेते हैं। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एप्सिलॉन नॉट से हम लोग डिनोट करते हैं। ये है आपका एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको क्या के इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट अभी हमने देखा, बोलो। और इसका क्या होता था, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जो आपने अभी के का निकाला है उसका उल्टा कर लो। एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला m की पावर -1, l की पावर 3 था तो l पावर -3, t की पावर +4 हो जाएगा और a +2, ठीक है। बोलो इसका क्या, आपका यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। उल्टा हो जाएगा जस्ट। बाकी एक और बात कर लेते हैं हम लोग, आपकी एनर्जी डेंसिटी की बात कर लेते हैं। ये आपको एनर्जी डेंसिटी, ये आपका U और सब्सक्रिप्ट D से डिनोट होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, U/V एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। एनर्जी का क्या होता था, अब वॉल्यूम है L3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ml-1 t की पावर -2, ठीक है। बोलो इतना समझ में आ गया। अब इसकी हम लोग यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट तो सिंपल, एक तो आप ऐसे लिख सकते हो, एनर्जी वॉल्यूम है, एनर्जी क्या होता है जूल पर ULE, ठीक है, जूल पर मीटर क्यूब, या फिर और पास्कल या न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, और अगली क्लास में हम लोग करने वाले हैं आपका कुछ स्पेशल फीचर्स, जो कि बेसिकली हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला जिसका अभी तक पढ़ते आए हैं। तो अगली क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे किस प्रकार से डायमेंशन एनालिसिस को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। कुछ स्पेशल फीचर्स जो कि आपके सवाल सॉल्व करने के काम में आएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप स्ट्राइविंग, कीप अचीविंग, कीप लर्निंग। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो। बाय।